तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और देख लीजिए दोस्तों, अभी कुछ जगहों पर भर्ती के विज्ञापन निकल चुके हैं जिसमें आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी में आपको फॉर्म सबमिट करना है तो आप जो है इस सुविधा का भी लाभ जो है ले सकते हैं। तो चलिए कहाँ कहाँ पर जारी हुआ है, तो ये देख लीजिए, एक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में है, ये अप्रेंटिसशिप भर्ती है। ठीक है, और उसके साथ एक नवोदय विद्यालय में भर्ती है, ये रेगुलर भर्ती है। और इसका दोस्तों प्रॉपर जो विज्ञापन है वो भी आ चुका है वीडियो हमारे चैनल में। ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एक निकला हुआ है पद, देख लीजिए, फायरमैन, ईस्ट व्हील फायरमैन ग्रेड 1 एंड 2 है। उसके साथ अप्रेंटिसशिप में एक और निकला हुआ है जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में निकला हुआ है। और इसके बाद ये एक और निकला हुआ है, देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो चलिए शुरू से आप देखते हैं। तो देख लीजिए, ये निकला हुआ है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में, पर्सनल डिपार्टमेंट, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, अर्थात बिलासपुर से निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च से दोस्तों 12 अप्रैल के बीच है, अर्थात आपके पास अभी 12-13 दिन है। ठीक है, और इन बिलासपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब बिलासपुर डिवीजन में ही है। वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए, ये इतने सारे वैकेंसी हैं। अब ये वैकेंसी नहीं कहना चाहिए, ये इसको हम कह सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप। ठीक है, 733 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन क्या देख लीजिए, 10वीं पास के साथ आपको रिलेवेंट जो पोस्ट है उसमें ITI होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए 15 से 24 साल का होना चाहिए। रिजर्वेड कैटेगरी है SC ST, तो यहाँ पर 5 साल का, और OBC है तो दोस्तों यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा। बाकी जो एक सर्विसमैन है और PWD है उनके लिए 10 साल का छूट है। यहाँ पर ये कहना चाहिए रिलेवेंट डेट है, इस डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, 1 साल का आपका कहना चाहिए अप्रेंटिसशिप रहेगा, जनरली इतना ही होता है। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन सिलेक्शन, तो यहाँ पर जो 10वीं देख लीजिए, टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI एग्जामिशन। कहने का तात्पर्य 50% आपका 10वीं का है और 50% ITI का, दोनों को मिलाकर आपको मेरिट लिस्ट दोस्तों तैयार किया जाना है। बाकी इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय भर्ती। तो दोस्तों इसका प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हेल्प डेस्क का नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी प्रकार से आपका कन्फ्यूजन हो तो। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो नेशनल वाला, अर्थात जो सेंट्रल वाला है वो लगेगा। एनेक्सर 1, 2, 3 दिया हुआ है ना, उसको आपको फोटोकॉपी करा के, प्रिंट करा के आपको बनवाना पड़ेगा SDM कार्यालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको किन्हीं सब्सक्राइबर ने हमको भेजा था, इसके बारे में बताइएगा कि। तो देखिए, इसमें जो लिखा है ना, इसी को पहले हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इन्वेंटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए, ये प्रॉपर चैनल का मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन, ईस्ट व्हील फायरमैन ग्रेड 1 एंड 2, क्लासिफाइड एज जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, टू बी फिलेड अप बाई एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द पर्सन सर्विसिंग इन सिमिलर इक्विवेलेंट और हायर ग्रेड्स इन द लोअर formulation of the defense service in the prescribed proforma is given at Annexure 1। तो दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, तो इक्विवेलेंट और हायर ग्रेड्स, मतलब इसी प्रकार के पोस्ट में या इससे ऊपर ग्रेड में सर्विस कर रहे हैं, उन लोग के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये प्रॉपर चैनल का मतलब वही है, अगर आप किसी जगह सर्विस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है अप्लाई करना पड़ता है। आपको पहले अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति मिलने के बाद ही आप फिर अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, एलिजिबल डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज आर टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, फिर से वही वाली बात आ रही है, बरिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। तो दोस्तों ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस विभाग में उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पोस्ट कहाँ पर है, कन्नूर में है और कोची में है। दोस्तों कन्नूर में घूमने गया था, बहुत खूबसूरत जगह है, ऊटी से लगा हुआ, और कोची भी वहीं पर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अप्रेंटिसशिप देख लीजिए, ये है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है उसका विज्ञापन जारी किया गया है। देख लीजिए, 1 साल का यहाँ पर है, कहना चाहिए। संकाय देख लीजिए, शिक्षु की संख्या, तो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, इतने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। 9,000 प्रति माह यहाँ पर स्टाइपेंड पेमेंट जो है दिया जाएगा। इनका देख लीजिए, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग वगैरह जो है यहाँ पर इतने प्रकार के पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक, बैचलर ऑफ साइंस अर्थात बीएससी में, बीकॉम में, बीसीए में, बीबीए में यहाँ पर स्नातक होंगे तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवार से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। चयन प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों में मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। सीधी सी बात करना चाहिए, ग्रेजुएशन से मेरिट बनेगा। प्रशिक्षण अवधि 1 साल का होगा, पहले बता दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को कार्य करने का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, जो कर चुके हैं वो पात्र नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी जो है अप्रेंटिसशिप नहीं किया गया है। शैक्षणिक योग्यता परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष होने पर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर तथा 3 वर्ष से कम हो तो उम्मीदवारों को 20 रुपये का स्टैम्प पेपर में स्वशपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिणाम आपका घोषित हुआ है स्नातक का और है ना, और प्रशिक्षण प्रारंभ होने के वर्ष है, उन दोनों के बीच गैप है। अगर 1 वर्ष अथवा कम तो 10 रुपया और 3 वर्ष से कम हो तो 20 रुपया और 3 वर्ष से अधिक है कहना चाहिए तो फिर आप जो है इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र संलग्न है, कृपया आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही संलग्न करें। ये सब डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना पड़ेगा। अंतिम तिथि देख लीजिए, 26 अप्रैल तक डाक द्वारा सीधे भी यहाँ पर है ना, सीधे कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित एक बंद लिफाफा में अंतिम तिथि तक निम्न पते पर जमा करें। ये पता है, ठीक है। लिफाफा का प्रारूप इस प्रकार है, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ ये लिफाफा का प्रारूप मतलब ऊपर में ये लिफाफा में ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप इसको भरकर जमा कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। आगे एक और बढ़ते हैं दोस्तों, ये निकला देख लीजिए, डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024। तो यहाँ पर टेक्नीशियन का दोस्तों रिक्रूटमेंट होना है, मतलब कि ये सीधा रेगुलर पोस्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। 9 मार्च को दोस्तों ये स्टार्ट है और 9 अप्रैल टू 18 अप्रैल दोस्तों 8 अप्रैल तक ये जो है आवेदन आप डाल सकते हैं, क्लोजिंग है। और उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन बोला जा रहा है, अर्थात किसी प्रकार से त्रुटि सुधार करना है तो 9 से 18 अप्रैल के बीच त्रुटि सुधार भी हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 9144 पोस्ट है, ठीक है। अब मेन चीज़ इसका देखना पड़ेगा हमको कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, योग्यता। तो चलिए इनका जो शैक्षिक योग्यता है उसी को देखते हैं, बाकी सबको आप लोग जो है समझ जाएंगे क्योंकि इतना सारा लिखा हुआ है कि क्या कहना है। हमने इसके शैक्षणिक ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लीज सी एनेक्सर ए फॉर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। तो किस में है, एनेक्सर ए में है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियर। ये हम सीधा पहुँच जाते हैं, ये देख लीजिए एनेक्सर 1, ठीक है। तो देख लीजिए टेक्निकल ग्रेड सिग्नल है, इसके लिए लेवल है 5 लेवल और AMD STD B1 है। अभी क्या चीज़ लिखा है भगवान जाने, ठीक है। 5 पद है, इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसी को मेन पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इन सब सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ ये इस प्रकार से आबलिग लगा हुआ है ना, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आपका इसमें होना ही चाहिए। इन सभी में से कोई भी एक होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इसके साथ होना चाहिए, या BSc होना चाहिए इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कहने का तात्पर्य BSc होना चाहिए इन सभी में से कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ। या देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द एबो बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एबो बेसिक स्ट्रीम। ऊपर कहना चाहिए जो दिया गया है उसमें जो कॉम्बिनेशन के साथ आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए, सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला जा रहा है, या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबो बेसिक स्ट्रीम्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 एबो स्ट्रीम्स। इनमें से किसी भी 2 जो है स्ट्रीम के साथ, जैसे कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी क्या स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके साथ किन्हीं भी 2 स्ट्रीम के साथ आपको क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, BE होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस पद की योग्यता है। आप इसमें हर पद की अलग अलग योग्यता दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। याद रखें ना, बहुत ज़्यादा योग्यता भी इसमें
नहीं है। ITI वालों के लिए बहुत सारा पोस्ट है। और चलिए हम एक ठो को फिर से पढ़ देते हैं। ये 15 देख लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। मेट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं, ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT, राज्य और केंद्र द्वारा जो जारी होता है ITI, ठीक है, सर्टिफिकेट, उनमें से कोई एक। इन ट्रेड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन आर, देख लीजिए ITI के साथ इन तीनों में किसी में ITI होना चाहिए और साथ में 10वीं होना चाहिए। आर या मेट्रिकुलेशन SSC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन एबव, 10वीं के साथ आपको दोस्तों ये सभी किसी भी ट्रेड में आपने जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप जो है किया हुआ हो तब के डेट में। या देख लीजिए 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। दोस्तों आप जो है 12वीं पास होंगे, ठीक है ना, 12वीं कक्षा पास फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो भी दोस्तों इस पद में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों सबको पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा नहीं है, आपको इसमें फॉर्म दोस्तों ज़रूर जो है डालना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका थैंक यू। और आपको लगता है कि किसी विज्ञापन पर डिटेल वीडियो जो है बनानी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जो है वीडियो बनाने के लिए। बाकी देख लीजिए इसमें जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला लगता है, आप सब जानते हैं। देख लीजिए ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, सेंट्रल वाला जो है जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।